अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके लिए रमज़ान मुबारक का एक गिफ्ट रेसिपी लेकर आया हूं। तो आज दोस्तों मैं आपको एक इतने ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनाना सिखाऊंगा जिसको आप अपने इफ्तार मेन्यू के अंदर रख लें, किसी दावत में रख लें, पार्टी में रख लें। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये कबाब आप एक ही दिन बना के इसको पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। कबाब बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेंगे, आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसका बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान होगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि पूरी रेसिपी की आपको समझ आ सके। तो चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू कटिंग करके सबसे पहले ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और आधा कप दोस्तों मैंने चने की दाल ली थी, 2 घंटे इसको पानी में भिगो के रखा। अब धो के अच्छी तरह से ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 250 ग्राम है चिकन का बोनलेस, ये इसके अंदर शामिल करेंगे, यानी कि 1 पाव। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। गोल लाल मिर्च 6 से 7 पीस ये इसमें शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच ये इसके अंदर शामिल करेंगे। धनिया साबत 1 चम्मच ये इसके अंदर शामिल करूँगा। नमक आधा चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगा। और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और 2 गिलास इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ पानी। और अब इसको उठा के रखेंगे चूल्हे के ऊपर और हल्की आंच पे इसको हम पकने देंगे ताकि चिकन आलू तमाम चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो एक उबाल इसको मैंने तेज़ आंच पे दिला लिया है। अब इसकी आंच को मैं कम कर दूंगा जब तक इसके अंदर जो पानी है ये ड्राई ना हो जाए और चिकन आलू दाल सब चीज़ें अच्छी तरह से गल ना जाएं। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया था। अब पानी इसके अंदर समझो ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो अब इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये मैंने एक घोटा लिया है, घोटे की मदद से थोड़ा दाल चिकन इसको बिल्कुल बारीक करना है, जिस तरह से हम शामी कबाब का मसाला बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो मुझे लगता है कि इसको हम चॉपर के अंदर कर लें ताकि जल्दी हो जाए। तो मैं अब इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। चलें दोस्तों, मसाला मैंने चॉपर के अंदर डाल के पीस लिया है और अब इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है। वो इसलिए दोस्तों पकाना है क्योंकि इसको हमने थोड़े से लंबे टाइम तक रखना है फ्रीज़र करके। तो इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलू या दाल वगैरह का जो पानी है ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इससे एक तो कबाब भी टेस्टी बनेंगे और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। आप इसको ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 महीने तक भी आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 4 से 5 मिनट मैं इसको और पका लेता हूँ हल्की आंच पे, ताकि इसका जो मॉइस्चर वगैरह है ना इसके अंदर वो इसमें से ख़त्म हो जाए और मसाला थोड़ा सा जान में आ जाए, क्योंकि इसके लिए हमें जानदार मसाला चाहिए। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर दोस्तों मैंने जो गरम मसाला है ना उसका इस्तेमाल अभी नहीं किया, मैं बाद में इसमें गरम मसाला शामिल करूँगा। और इसके अंदर एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप इसमें जब हमने शुरू में दालें वगैरह उबाली थी उसी टाइम ज़रा सा खड़ा गरम मसाला इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। और दूसरा, आप इसके अंदर अगर कोयले का स्मोक देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी एक अच्छा ज़बरदस्त बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो मैं इसमें कोयले का दम नहीं दूंगा। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया है और अब इसको मैं निकालता हूँ एक प्लेट के अंदर। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसके अंदर कुछ और मसाले हैं वो भी हमने शामिल करने हैं। तो इसका थोड़ा सा वेट करते हैं ठंडा होने का और उसके बाद जो दूसरे मसाले हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। चलें दोस्तों, देखें ये मसाला जो है हमारा ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल कर रहा हूँ चाइनीज़ सॉल्ट, ज़रा सा, यानी कि ½ टी स्पून से भी कम। और ½ टी स्पून इसके अंदर मैंने होममेड गरम मसाले का शामिल किया है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और आधा पीस इसके अंदर मैंने अंडे का शामिल किया है। तो अब तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हमने कबाब की शेप देनी है। तो मैं इसके ज़रा गोल वाले कबाब दोस्तों बनाऊंगा, आप बाकी अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आपको शेप देना हो आप दे सकते हैं। और अभी दोस्तों इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर कुछ और वर्किंग हमने करनी है। तो सबसे पहले तो इसके कबाब बनाते हैं, हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लें। और ये देखें इस वक्त ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से, यानी कि जानदार है, ये मसाला नरम नहीं है। मसाला नरम होगा तो कबाब आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे। मसाला जानदार होना चाहिए, इससे कबाब टेस्टी भी बनेंगे।
और ज़्यादा लंबे अरसे तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह के कबाब बना रहा हूँ। तो ये देखें सारे कबाब दोस्तों बन गए हैं। तो अब कुछ और सेटिंग है वो करते हैं। तो मैं ले रहा हूँ 1 अदद अंडा, इसके अंदर 1 चुटकी शामिल करूँगा नमक की, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल करूँगा दूध, तकरीबन आधा कप के करीब। अंडा, दूध और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक कबाब इसमें डाल के अच्छी तरह से अंडा और दूध इसके ऊपर लगाएंगे। और साथ ही एक प्लेट के अंदर दोस्तों मैंने रखा हुआ है ब्रेड क्रम्स, तो उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरह से पूरे को कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। और इसी तरह से सारे कबाब एक दफ़ा मैं तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद इसको सेव करने का तरीका बताऊँगा, फ्राइज़ को कैसे करेंगे वो आपको बताऊँगा। तो ये ले दोस्तों सारे कबाब हमारे बन चुके हैं। तो अब इसको दोस्तों सेफ़ आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको कर सकते हैं, किसी ज़िप बैग के अंदर कर सकते हैं इस तरह से। बस इसके अंदर दोस्तों पानी से आपने बचाना है, पानी मॉइस्चर इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये कबाब आप 2 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इनको करते हैं फ्राई कुछ पीसीस को। तो फ्राई जब आपने इनको करना है ना, तो ठंडे ऑयल के अंदर नहीं करना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ऑयल का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। अगर आप इनको दोस्तों ठंडे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भी भर जाएगा और कबाब आपके ऊपर से क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो याद रखिएगा फ्राई करते वक्त सिर्फ हमने इनको क्रिस्पी करना है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसको अंदर तक पकाना है, बीच में से पकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मसाले को ऑलरेडी ही हम अच्छी तरह से पका चुके हैं। बस इसलिए इसको फ्राई कर रहे हैं कि इसकी एक तो शेप अच्छी आ जाए और ऊपर से कबाब हमारे क्रिस्पी हों। और क्रिस्पी उसी सूरत में होंगे जब आप इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, यानी कि ऑयल का जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इनका कलर आ गया। तो अभी मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ, फटाफट से ये फ्राई होते हैं। आप इनको बना के रख लें, फ्रीज़र कर लें। जब आपको इसको फ्राई करना हो फ्रीज़र से बाहर निकालें थोड़ी सी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ फिर आप इनको फ्राई करें। तो मैं दोस्तों इनको सर्व करूंगा इमली की चटनी के साथ, जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। और यकीन करें इतनी मज़ेदार ये चटनी है ना कि एक मरतबा आप ये चटनी बना लेंगे ना तो इसके सामने आप सारी चटनियाँ भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी है। अगर आपने मेरी इमली की चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो एक मरतबा देख के वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।